कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास।
होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। नवंबर की आज 9 तारीख है। परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की, मदद की, एक एक दिन वो हमें संभालता ताकि हम उसकी महिमा करते चल जाएं। प्रियो, परमेश्वर एक एक दिन आपके मेरे जीवन में देता है ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर सकें। आज के इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत और वेलकम है कि प्रभु आप सबको बहुत सी उत्तम आशीष से भरपूर करे और ये दिन आपके लिए आशीष का कारण बन सके। परमेश्वर ने पूरी सप्ताह भर संभाला। आज शनिवार का दिन है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने शनिवार तक हमें पहुंचाया। एक एक सप्ताह हमारा निकलता है, वर्षों से हम इस कार्य को कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये वचन आप तक और बहुत सारे भाई बहनों तक पहुंच रहा है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का दया का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम हर रोज एक पद को सामने रख कर आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम अपने अध्ययन को जो इफिसियों का है उसको पूरा करते हैं ताकि परमेश्वर के वचन को सिलसिलेवार से हम पढ़ते चले जाएं और एक दूसरे तक आशीष का कान पहुंचाते जाएं। आज मैं आपके सामने पढ़ूंगा याकूब उसका 2 अध्याय और उसके 9 पद। लिखा है, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। परमेश्वर का सुंदर वचन है। हम कई बार कहते हैं हम पाप नहीं करते, लेकिन पाप ऐसे भी होते हैं जो हमें मालूम ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन याकूब उसके 2 अध्याय में और 9 पद में कहता है, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। और इस पाप से छुटकारा पाने के लिए क्षमा याचना हमारे जीवन में होनी चाहिए। और एक जगह वो प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम भलाई करना जानते हो, यदि तुम भलाई करना जानते हो नहीं करते तो पाप करते हो। हमारा जीवन बहुत ही सावधानी का जीवन होना चाहिए। मसीह जीवन सावधानी का जीवन है। मसीह जीवन एक एक चीज को आगे बढ़ाने वाला जीवन होना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में उस आशीष को लेकर आगे बढ़ते जाएं। इफिसियों का 4 अध्याय और उसके 12 पद से मैं आपके सामने 12, 13, 14 पद लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। 13 पद, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक ना पहुंच जाएं। 14 पद, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम और युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की सुंदर सुबह प्रभु आपने दे दी कि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके, जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज के इस भोर के समय हम आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं रात्रि के मीठे विश्राम के लिए।
आपने सुरक्षित रखा, अच्छा विश्राम दिया। आज दिन भर के लिए प्रार्थना करते हैं, दिन भर अपनी निकटता में ले, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, अपने प्रेम का एहसास दे। आज जो वचन आपने दिया है, यदि हम पक्षपात करते हैं तो पाप करते हैं। प्रभु, आपका दास याकूब 2 अध्याय में इस बात को कहता है, यदि हम किसी का पक्षपात करते हैं प्रभु, हमें क्षमा कर, हमें माफ कर प्रभु, हमें अपने प्रति विश्वास योग्य बना, सबके साथ हम समानता का व्यवहार कर सके, सबको प्रभु आपके प्रेम का एहसास करा सके और आपके नाम को धन्य कह सके। हमारे सभी श्रोताओं के लिए, सभी भाई बहनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आज हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं। हम आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। यीशु के नाम से उनको ब्लेस करते हैं, आशीष देते हैं। और आज की सुबह पिता परमेश्वर, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, उनके जीवनों पर आशीष दे, परिवारों पर आशीष दे, उनके खत्तों पर आशीष दे। जहाँ जहाँ वो जाते हैं आपके सरदूत उनकी रखवाली करें। और यीशु के नाम से प्रभु, हम आपके सरदूत का बाड़ा उनके पास बांधते हैं और प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति उनके साथ बनी रहे। यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में है, तो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आप उनकी बीमारी को दूर करें, आप उनकी कठिनाइयों को दूर करें। हम पिता परमेश्वर जयपुर शहर से, राजस्थान से इस प्रार्थना को मांगते हैं, भेजते हैं प्रभु, आप उन पर दया करें। आपने प्रभु हमें अच्छा वरदान दिया है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें, एक दूसरे के लिए दुआ कर सकें और प्रभु आपके चरणों में उनको ला सकें। हम बड़े आदर के साथ हमारी बहन सुशीला के लिए प्रभु, जो अमरावती की रहने वाली है, आप तो जानते परमेश्वर, आपने प्रभु उनको संभाला, आपने उनकी मदद की। उनके पति को जो 82 ईयर्स के थे प्रभु, आपने उनको अपने पास बुलाया। हम धन्यवाद देते उनके जीवन के लिए, विश्वास योग्यता के लिए। आपकी दासी के लिए धन्यवाद, अच्छा जीवन दिया, विश्वास योग्य जीवन दिया। और प्रभु आपने बहुतों के लिए उनको आशीष का कारण बना। हम प्रार्थना करते हैं ऐसे समय में आपकी तसल्ली उनको मिले, आपका ढाढ़स उनको मिले, ताकि वो आपके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कार बढ़ती जाएं। अपनी शांति उस पूरे परिवार में दे, उनके बच्चों पर दे, एक नई सामर्थ्य, नई शक्ति दे, ताकि परमेश्वर वो आपकी महिमा कान बन सके। जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनकी विशुद्धि ले, आप उनकी मदद कर, ताकि परमेश्वर हर जन आप में सुरक्षित पाया जाए, आपकी महिमा करें। हमारे देश पर आपकी आशीष चाहते हैं। प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, सही कदम उठाने में, इस देश को सही मार्गदर्शन करने में आप उनकी मदद करें। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी परमेश्वर अच्छी बुद्धि दे, ताकि इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सकें। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें पहले से बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। 2 दिन पहले ही प्रभु ने मुझे इस बात के लिए स्पष्ट कर दिया था। हमारी बहन सुशीला जो अमरावती की है, महाराष्ट्र की, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते थे। और कल इस बात को प्रभु ने एहसास किया, जब कल प्रार्थना में कर रहा था, डिवोशन में, तभी प्रभु ने इस बात को बताया। बेटी का फोन आया कि वो प्रभु के पास चले गए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य की आयु 70 साल, बल के कारण 80 साल, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं 82 ईयर्स तक उस पृथ्वी पर रहे और ये परिवार आगे बढ़ता गया। हमने एक दूसरे को नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। मेरी इच्छा थी कि मैं इस परिवार में जाऊं और देखूं, उनसे मिलूं, लेकिन प्रभु के दास प्रभु में चले गए। इनके बेटे के लिए, इनकी बेटियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का हाथ इन पर, और हमारी बहन के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनको तसल्ली दे, हिम्मत दे और अधिक आपके प्रति विश्वास योग्य बनी रहकर
परमेश्वर की महिमा करें, जो जीवन मिला है वो परमेश्वर की महिमा के लिए व्यतीत कर पाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर के डील डोल में, उसकी निकटता में, उसकी पवित्रता में आगे बढ़ते चले जाएं। और इसलिए वो कहता है कि जो पवित्रता का जीवन जीता है, और ये इसलिए पौलुस लिख रहा है, इफिसियों की कलीसिया को इसलिए लिखता है कि हर जन सिद्धता की ओर चले, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। हर व्यक्ति को सिद्धता की ओर जाए। लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, लोग उसको प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत सारी कष्ट उठाकर उसको प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो कहता है कि हम हर एक जन सिद्धता की ओर चलते चल जाएं। और यही है सिद्धता जो मेरे और आपके जीवन में है। इस सिद्धता को लेकर हम आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। और इसलिए कहता है यदि हम सिद्धता की ओर जाते हैं तो उसकी देह उन्नति पाती है। हम उसकी देह के अंग हैं। जब इस पृथ्वी पर हम हैं और सच्चाई का जीवन जी रहे हैं, ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर आपको इस जीवन में आशीष देता है ताकि आप आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर सके और जो प्रभु की योजना है उसको पूरा होता हुआ देख सके। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मसीह की देह उन्नति पाए। यदि आप इस पृथ्वी पर सच्चाई का जीवन, ईमानदारी का जीवन जीते हैं तो मसीह की देह में शामिल होकर उसको उन्नति देते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। यही मसीह जीवन, यही आत्मिक जीवन है कि हम मसीह के साथ रहकर, उसकी आत्मा हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर रहता है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है, उसकी आत्मा हमें आगे बढ़ाती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है 13 पद में भी, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं। ये है योजना परमेश्वर की। मसीह के डील डोल में जो जीवन उसने बिताया है, जो हमारे सामने आदर्श रखे गया है, उस आदर्श को हम इस संसार में पूरा करते चले जाएं। इसलिए प्रियो, हमारा जीवन ऐसा हो कि हम इस वचन के अनुसार चलें। जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ते चले जाएं और एक दूसरे को प्रोत्साहन करते जाएं, एक दूसरे की मदद करते जाएं और एक दूसरे को इस वचन में मजबूत करते चल रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज का दिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही आशीष का दिन बनता जाए। हमारी यही दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है कि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें।